नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर, मानव शर्मा सुसाइड केस, टीसीएस एम्प्लॉय, एक अच्छी खासी जॉब, प्रताड़ना, कोर्ट और फिर सुसाइड को अपने गले से लगाना। कितना हद तक हिंदुस्तान के अंदर युवा पीढ़ी सुसाइड कर रहे हैं मैरिटल प्रॉब्लम की वजह से? क्या लगता है आपको, इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों हो रहा है? इस पर देखिए, इस पर मंथन होना चाहिए कि सुसाइड कर क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। भाई, इस पर गहराई सोचना पड़ेगा और इसको रोकना होगा। जो भी सोल्यूशन है, समस्या है, समाधान निकालना होगा। इसके लिए कोर्ट हो, कचहरी हो, किसी तरह को इस पर एक नियम भी बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि क्यों हो रहा है और इस पर बैन होना चाहिए। कुछ बताइए, आपको क्या लगता है सर? ये सुसाइड जैसी बहुत हम लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जो सुसाइड कर रहा है वो कितना प्रताड़ित हो रहा होगा, या थाना से या कोर्ट से या अपनी वाइफ की मेंटली टॉर्चर से। वो रोजमर्रा में पैसा कमाने के लिए मेहनत करे या स्ट्रेस में अपनी जिंदगी को खराब करे। क्या लगता है सर, ये कितना बड़ा जुर्म है एक लड़के के साथ? क्या कहा जाए, तो देख ही रहे हैं, सच्चाई भी है कि जितना भी लेडीज लोग हैं, घर के महिला लोग, उनसे प्रताड़ित हो के ही ये सब जो कर रहे हैं, इस पर भी कानून बनना चाहिए। जो कि महिला आयोग, फलाने आयोग बन रहा है, पुरुष आयोग भी होना चाहिए इसके लिए। बहुत लोग प्रताड़ित हो रहा है इसके एथी से। सर, प्रताड़ना सिर्फ लड़के तक ही सीमित नहीं है, उसके माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, उसके परिवार तक ये सब प्रताड़ना करके इस सुसाइड तक यहाँ जो पहुँचे हैं, जो भी हैं बेचारे मानव, हाँ, मानव शर्मा, अतुल सुभाष, साउथ के पीटर, तो ये सब, ये लड़के हो चाहे ये लड़की हो चाहे लड़के के परिवार हो, यही सब के प्रताड़ित से ये सब ये लड़की जो भी है, इनके मम्मी हुए चाहे पापा हो गए, परिवार हो गए, वो लोग प्रेशर करते हैं अपना सेल्फ फायदा के लिए। मेरा दामाद बढ़िया मिल गया है, चाहे जो भी मिल गया है, तो उसे ठगना है, कैसे करना है, ये सब उसको टॉर्चर करते हैं। तब लड़कियां लोग करती है। लड़कियां जिस दिन समझ जाए कि हमारा परिवार, मेरा घर हमको चलाना है, हमको मैके से मतलब नहीं है, अब हमारा यही परिवार है, तो उसका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। सर, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में जो कानून है, ये कानून किस तरीके से एक आम इंसान को प्रताड़ित करता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है, एक लड़का? कानून देखिए सर, कानून तो है कि वो तो एथी पर ग्राउंड पे नहीं ना जाके देखती हैं, फेस टू फेस जो कहेंगे हम आप, चाहे जो भी वही पर करेंगे। जो भी कानून जो भी करते हैं कानून वाले, वो तो जाके वहाँ तो गहराई तक नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो तो कहा बात पे अपना कानून चला रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। कानून में बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। लड़के के हक में भी कानून बनना चाहिए, जो कि पुलिस आयोग, हम बोले ना कि महिला आयोग है, पुलिस आयोग क्यों नहीं है? पुलिस आयोग भी होना चाहिए, होना चाहिए एकदम भैया, क्यों नहीं होना चाहिए? लेडीज लोग प्रताड़ित हो रही हैं तो महिला आयोग दौड़ के चल जाते हैं कंप्लेन के लिए पुरुष के खिलाफ। तो पुरुष आयोग होना चाहिए ना। महिला भी तो प्रताड़ित कर रही है पुरुषों को, तो वो कहाँ जाएंगे पुरुष लोग? महिला आज कर रही है, तो सरकार को इस चीज में थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है और मानव शर्मा ने सुसाइड से पहले सरकार से कहा है कि लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए, लड़कों के हक में बनना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में लड़के बचेंगे ही नहीं। लड़के बचेंगे नहीं है, फैमिली भी नहीं बचेंगे, पूरा परिवार तहस-नहस हो रहा है उसके वजह से, एक लड़की की वजह से। आधी आबादी है वो 50% आप गुजार चुके, मान लिया जाए कि 50 साल लड़की के साथ, लड़के के साथ आप 40 साल 30 साल गुजार चुके, आप एक दूसरे में डाइवोर्स ले रहे हैं कोई आपसी कलह की वजह से, पूरा तो परिवार तो आपका। सर, आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। सर, एक बात बताएं, अगर आपके घर में बाय द वे अगर इस तरीके की बात हो जाती है, वाइफ की तरफ से प्रताड़ित होते हैं, आप कोर्ट कचहरी का मामला रहता है, तो क्या बिजनेस कर पाएंगे आप? वही नहीं कर पाएगा ना। क्या इस माइंड डिस्टर्ब रहेगा, कोर्ट देखेगा कि अपना धंधा देखेगा, क्या बच्चे देखेगा, बच्चा को, परिवार को तो भी देखना। यानी कि इस तरीके से एक लड़का के साथ वो अपनी बिजनेस को भी उसको खत्म करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव में काम हो नहीं पाएगा, को भी खत्म करना पड़ेगा। और जो बच्चे, परिवार जो शेष बचे हुए हैं, वो औरत के चक्कर में बच्चे भी चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और एट लास्ट कुछ समझ न आने के बाद और सरकारी की लचर व्यवस्था की वजह से सुसाइड को लोग गले लगा रहे हैं।
वो तो लास्ट अब क्या करेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, आदमी सुसाइड करता है। कोई दिखे साधारण फैमिली से है, क्या आप फैमिली में रहते हैं तो क्या घर में आपसी विवाद नहीं होती है? थोड़ा थोड़ा विवाद को आपको बढ़ावा दे देंगे अगला आदमी, मतलब फैमिली के लोग हैं। मतलब सर अतुल सुभाष सुसाइड केस, अभी मानवेंद्र शर्मा सुसाइड, क्या लगता है किसी के जीने का हक जो छीना जा रहा है, यह अधिकार सरकार, कोर्ट, पुलिस या किसी की वाइफ का अधिकार है क्या? देखिए, इसमें अभी कहना है ना कि इसमें भारत सरकार को और बढ़िया कानून बनाना चाहिए जिसमें निष्पक्ष जांच हो सके किसी भी विषय में। हम लोग क्या कह रहे हैं, महिलाओं के प्रति संवेदना कर कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा कमेटी हो जो निष्पक्ष जांच करे। अगर हम किसी के ऊपर केस कर रहे हैं डॉरी एक्ट में चाहे किसी एक्ट में भी, तो पहले उसमें जांच हो तब किसी को आप दोषी ठहराइए। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि आज के डेट में डॉरी लेना अगर गलत है तो एलुमनी देना सही कहाँ तक है? एलुमनी देने से पहले अगर महिला पढ़ी लिखी है और वो सक्षम है कमाने के लिए, तो वो कमाए, खुद का खर्चा खुद करे। क्योंकि डॉरी लेना मतलब डाइवोर्स लेना, दोनों का कहीं ना कहीं खुद का अपना ये होता है, दोनों मिल के ही डाइवोर्स लेके अपना ये करते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जब आप दोनों का फैसला है तो आप उसमें फिर एक आदमी के ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं पैसे के लिए कि उसको अपना जान देना पड़ रहा है? उसको गलत केस में आप फंसा दे रहे हैं, उसके गार्जियन को फंसा दे रहे हैं, उसका कैरियर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, आप उसको मतलब जीते जी मार दे रहे हैं। उसका मरना तो पहले ही तय हो चुका था जिस दिन आपने इस गलत कानून को बनाया था। सर एक आम इंसान के ऊपर जब डॉरी केस होता है, या कोई सर्विसमैन हो या कोई बिजनेसमैन हो या फिर रोज खाने कमाने वाला इंसान हो, तो क्या वो काम कर पाएगा इस मानसिक तनाव में? कभी नहीं काम कर पाएगा भैया। देखिए, किसी व्यक्ति को अपने जगह पे किसी भी जगह पे काम करे, अगर रोड पे अगर वो भूजा भी बेच रहा है या बड़ा आईपीएस ऑफिसर भी है, और मानसिक तौर पे अगर वो मजबूत रहेगा तभी अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य कर पाएगा। क्या लगता है सर, मानसिक तनाव में कोई इंसान काम कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। घरेलू हिंसा, घरेलू प्रॉब्लम, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, ये सारी प्रॉब्लम के साथ साथ मानसिक तनाव और उसके साथ घर चलाना, बिजनेस करना, क्या यह संभव है? नहीं, संभव नहीं। क्योंकि बिजनेस करने के लिए और बाहरी काम करने के लिए मेंटली स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, और वो स्वतंत्रता हमें कानून दी है नहीं। क्योंकि जो भी एक्ट लगते हैं, पुलिस सबसे पहले घर पे आके धमकते हैं, और कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, सिद्ध हो या नहीं हो, दोषी आप करार है कि नहीं है, ये पूछती नहीं है, डायरेक्ट अरेस्ट करती है। और उस दरमियान में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो व्यक्तिगत ये मतलब कानून के दायरे में जितने भी धाराएं रहती हैं उन पर लग जाती हैं। तो ये हम नहीं मानते। तो क्या लगता है सर कि भारतीय कानून व्यवस्था को कुछ बदलना चाहिए? हाँ, कुछ बदलना चाहिए, जिसमें सबसे पहले की निष्पक्ष जांच हो, और जांच होने के बाद कार्रवाई की जाए। सुसाइड किस हद तक सही है, और सुसाइड लोग करने पे मजबूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं कानून जिम्मेदार है, क्योंकि एक तरफा डिसीजन दे देना और लोगों को मतलब मेंटली हरासमेंट तो पहले से ही हो चुके हैं। और सारा बोझ ऐसा नहीं लगता है कि लड़कों पे ही सारा बोझ आ जाता है? लड़कों पे उनको काम भी करना है, हाँ, कोर्ट का फैसला का इंतजार भी करना है, कोर्ट क्या फैसला करेगा उनके पक्ष में, उसका डिप्रेशन में भी रहना है। ये सारी चीज एक लड़का को अंदर ही अंदर मारती रहती है, और वो सुसाइड को गले लगाता है। लास्ट ऑफ सुसाइड को चूज कर देता है, वो अपने आप को खत्म कर देता है। क्या लगता है सर, सुसाइड को गले लगाना बहुत कठोर निर्णय, किस हद तक वो डिप्रेस होते होंगे वो लोग? जब आपके पास कोई समाधान नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, तभी लोग सुसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं, जो भी महिलाएं अत्याचार कर रही हैं जो भी पुरुष पे, तो उस पर जांच करवाइए पहले। अगर वो दोषी पाया जाए तब उसको आप कहीं ना कहीं एलुमनी या किसी चीज़ का आप फाइन मारिए उस पर। पता चलता है कि आजकल की महिलाओं ने बिजनेस बना रखा है। जो हाई प्रोफाइल घर की महिलाएं हैं बाहर के राज्यों में, वो क्या करती हैं कि शादी कर ली, डाइवोर्स करना, आज कितना क्रिकेटर का देख रहे होंगे डाइवोर्स हो रहा है, और उसमें मोटी रकम ली जा रही है एलुमनी के नाम पे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने व्यापार बना रखा है इसका। इस पर जाँच कीजिए। दूसरी बात, जैसे ही डॉरी एक्ट में केस होता है, बिना जांच के आप एक निर्दोष को, या दोषी है कुछ भी है, आप उसके घर से उसको लेके जा रहे हैं। जब लेके जा रहे हैं तो अगर कानूनी मतलब कानून का आदेश आने से पहले, कानून का जो भी फैसला आने से पहले उसको दोषी करार दे दिया जाता है समाज के द्वारा। क्योंकि समाज ये नहीं देखती है कि आपने अपने घर के अंदर किसी के साथ कुछ किया या नहीं किया। सर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कानूनी व्यवस्था के अंदर में जब कोई इंसान जब फंसता है, तो फंसने के बाद साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना साल लगता है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था कभी-कभी 10-10 से साल आप लग जाते हैं। बिल्कुल वाकिफ है कानून व्यवस्था से। तो उस दौरान मानसिक तनाव 4-5 साल काम करना और अपने बिजनेस को रन करना, क्या ये एक लड़का के लिए पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। तो उसकी जिंदगी की ये 4 साल 5 साल यूं ही बर्बाद होती है और एट लास्ट वो सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है समाज के थ्रू। क्या इस बात से सहमत हैं आप? पूरी तरीके से सहमत है। इस पे जांच होकर नई तरीके का कानून बनाना चाहिए भारतीय न्याय संहिता में, और उस कानून के तहत ही किसी तरीके का आप कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही इक्वेलिटी दे रहे हैं ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं कहें कि हर महिलाएं गलत है, मगर हाँ कुछ गलत हैं जिसके कारण से पुरुषों का आज के डेट में सुसाइड रेट बढ़ गया है। इस पे आवाज उठाना होगा। अगर हम महिलाओं के खिलाफ गलत हो रहा है, अगर हम आवाज उठा रहे थे, तो आज हम पुरुषों के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उस पे उन महिलाओं को भी आना होगा घर से बाहर, हमारे लिए आवाज